नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली। जी हाँ, आज बजरंग बली की जय जयकार इसीलिए क्योंकि आज की हमारी जो कहानी है ये बिल्कुल सच्ची घटना है और अभी हाल ही की है, साल 2020 की, जब सब कोरोना काल से गुजर रहे थे। बहुत सारे परिवारों ने बहुत सारे अपने प्रियजनों को खोया, लेकिन वो कहते हैं ना, जिनके साथ में भगवान जी की कृपा होती है उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तो ऐसे ही कृपा हुई एक और परिवार के ऊपर। ये परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली थी, जो बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक कमाई थी इनके घर पर। लेकिन वो कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो पैसा क्या, कोई भी चीज काम नहीं करती। लेकिन अगर भगवान जी की कृपा और भगवान जी का आशीर्वाद हमारे साथ हो, उनके ऊपर हमारा अटूट विश्वास होना, तब कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपने पापा को अपने घर से लेकर हॉस्पिटल तक उस कोरोना काल में बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला। उत्तर प्रदेश की यह कहानी है। तो कहानी शुरू होती है 6 मई से, जहां पर पूरा परिवार बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहा था। लॉकडाउन लगा हुआ था और इस लड़की के परिवार में ये इसके मम्मी पापा, एक भाई और एक बहन थी। लॉकडाउन होने के कारण सारा कुछ बंद था, लेकिन इनके जो पिताजी हैं उनकी दवाई जो है वो बीपी और शुगर की रेगुलर चल रही थी। लॉकडाउन में सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टोर्स ही ओपन थे। वो भी अगर मेडिकल स्टोर पे जाना पड़ता था तो पुलिस वालों से कार्ड लेकर जाना पड़ता था, पास बनवा कर जाना पड़ता था। तो इनके घर कुछ ऐसा हुआ कि इनके पिताजी की दवाई खत्म हो गई और इन्होंने मेडिकल स्टोर जाकर दवाई लेने की सोची। लेकिन स्कूटी थी घर में, बट वो खराब थी, तो किसी से इन्होंने मदद मांगी, लिहाजा किसी ने कोई मदद नहीं की। सो जैसे तैसे करके इन्होंने मैनेज किया और पिताजी की दवाई को घर पर लेकर आए। कुछ दिन बाद जो इनके पिताजी थे वो आटा लेने के लिए बाजार गए। रात के 9 बजे के बाद दुकानें बंद हो गई थी, जो इक्की दुक्की खुली होती थी। घर आने के बाद उन्होंने कहा कि चलो जो बचा कुछ आटा है उसकी रोटी बनाते हैं और आज मैं रोटी बनाऊंगा। लेकिन माँ ने उनको मना कर दिया कि नहीं, आप रहने दो, आप बैठिए, आराम कीजिए, रोटी मैं ही बनाऊंगी। तो ये सब प्यार भरा माहौल घर में चला हुआ था और सारे अपने अपने कामों में लगे हुए थे। जब इनके पापा, मतलब ये लड़की जो कहानी बताई है इन्होंने, इनके पापा जो हैं ये अपने रूम में पढ़ने के लिए चली गई और इनके पापा अपने रूम में चले गए। लेकिन 10 मिनट के बाद उनके पिताजी के मुंह से झाग निकलने लगी और उनकी सांसें तेज होने लगी। उनकी जो बहन थी उन्होंने आवाज लगाई कि देखो ना, पापा को क्या हो गया है। उनकी आंखें भी हल्की हल्की सी चमक सी भरी हुई थी उनकी आंखों में और बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बोला नहीं जा रहा था। उनकी राइट साइड की बॉडी ढीली पड़नी शुरू हो गई थी, वो बैठ नहीं पा रहे थे। ये देखकर सारे ही परिवार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। 5 मिनट बाद उनको लगा कि शायद पापा को पैरालिसिस हो गया है और उन्होंने कहीं पढ़ा था कि 3 घंटे के अंदर इनको अगर हॉस्पिटल में ले जाया जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। सबका दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने भाई को कहा कि अगल बगल से लोगों को बुला लाओ। इधर उधर कॉल्स किए तो इसका एक फ्रेंड था, जिस लड़की ने कहानी बताई है, इसका एक फ्रेंड था, उसके साथ अभी उसकी लड़ाई हुई थी। तो अब इतने में एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया गया था। इसने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि मेरे पापा की तबीयत खराब हो रखी है, तुम जल्दी से घर पे आ जाओ। 15 मिनट में वो भी घर पे आ गया और एम्बुलेंस भी घर पे आ गई और दोनों ही सेम टाइम पर घर पहुंचे। फिर सबने मिलकर पापा जी को नीचे उतारा और हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि इंजेक्शन के 60,000 रुपए लगेंगे, आप मैनेज कर पाओगे? कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी के भी। डॉक्टर ने वो इंजेक्शन पिताजी को 3 दिन तक 3 बार दिया और कहा कि अपने पिताजी को भूल जाएं, उनकी हालत ठीक होना मुश्किल है और भगवान से प्रार्थना करें। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। हर दिन पिताजी की आंखों की पुतलियां किनारे की तरफ होने लगी। उनके नाक में पाइप डाला गया ताकि कुछ खाना उनको दिया जाए। वैसे उनको सिर्फ दूध ही दिया जा रहा था। 3 दिन बाद जो उनकी बेटी है वही थी हॉस्पिटल में पूरे टाइम। घर का कोई मेंबर नहीं था क्योंकि कोरोना का टाइम था। तो डॉक्टर से उसने पूछा कि पिताजी कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, जिसकी वजह से हाफ ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से उनकी आवाज चली गई है और राइट साइड पैरालाइज्ड हो चुकी है। ये कहकर डॉक्टर चले गए। रात के 9 बजे तक वो चुपचाप हॉस्पिटल में बैठी रही। सबके कॉल्स आ रहे थे, लेकिन जो फोन के रिंग थे उसके दिमाग तक नहीं जा रही थी। फिर काफी टाइम के बाद हॉस्पिटल के स्टाफ ने उनसे कहा कि आप घर जाइए, बाद में आ जाइएगा। हॉस्पिटल का मेन गेट बंद हो चुका था, इसीलिए इमरजेंसी गेट से उसे बाहर जाना पड़ा। बीच में जो कॉरिडोर का रास्ता था वहां पर उन्होंने बजरंग बली जी की फोटो देखी। वो वहां रुकी और पता नहीं कितनी देर तक वो हाथ जोड़कर प्रभु जी के सामने
बजरंग बली जी के सामने रोती रही कि ये कंडीशन क्यों हुई आपके होते हुए। कोरोना के कारण, जैसे कि मैंने कहा, मम्मी और भाई को बिल्कुल हॉस्पिटल आने से मना कर दिया गया था। वो उनको ऐसी हालत में कैसे देते। फिर 9 दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बाद कोई सुधार ना देखकर भगवान भरोसे उन्हें 14 मई 2020 को डिस्चार्ज कर दिया गया। रिश्तेदारों के सिर्फ कॉल आते थे, मिलने कोई नहीं आता था। उनके घर में उनके पापा को गाड़ी में लोग रूम तक छोड़ के चले गए, लेकिन उस लड़की ने सबको हिम्मत दी। पिताजी 6 महीने में ठीक हो जाएंगे। लेकिन और मुश्किल तो अब आनी थी। समय और कठिन होता जा रहा था। वो बहुत निराश थी। घर के अंदर आने के बाद उसने सोचा कि पैरालाइज के अटैक के बाद मैं पापा को 3 घंटे के अंदर हॉस्पिटल ले गई थी, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अचानक से उसके दिमाग में आया कि उस दिन जो एम्बुलेंस 1 घंटे में घर पर पहुंचती थी, वो 15 मिनट में कैसे आई। वो मेरा फ्रेंड जिससे सिर्फ कॉलेज में बात होती थी, जिससे मेरा झगड़ा हो गया था, वो एक बार में मेरा फोन कभी नहीं उठाता। उसने 15 मिनट में ही मेरा घर कैसे ढूंढ लिया। जिस डॉक्टर ने 3 दिन में मेरे पिताजी को भूल जाने को कहा था और आंखें भी जा चुकी थी, वो कैसे ठीक हुई। यहां तक कि रिपोर्ट्स में कंफर्म हो गया था कि अब वो ठीक नहीं हो सकते। जब वो डॉक्टर से मिली थी तो डॉक्टर ने उससे कहा था कि बेटा, तुम लकी हो जो इतने बड़े ब्रेन स्ट्रोक के बाद भी अपने पिताजी को घर ले जा रही हो, वो भी जिंदा। तो आज भी उनके पिताजी बोल नहीं पाते हैं, लेकिन पहचानते सब कुछ है। एक हाथ उनका काम करता है जिससे वो हर चीज बताने की कोशिश करते हैं। कई बार और भी दिक्कतें हुई और उन्होंने हाथ जोड़कर बजरंग बली से बस यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा कन्यादान मेरे पिताजी के हाथों से ही होना चाहिए। पहले वो पूजा पाठ तो करती थी, लेकिन भक्ति नहीं करती थी। जब उसने बहुत ज्यादा गहराई से ये बातें सोची तो उसे यह रियलाइज हुआ कि बाबा तो उसके साथ ही थे। तभी जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम बनी रह गई। तो दोस्तों, भगवान जो है वो हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें संकट से निकालते हैं, लेकिन जो इंसान की लाइफ का स्ट्रगल उसके लिए लिखा गया है ना, वो इंसान को करना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, अच्छी सोच रखनी पड़ती है, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना पड़ता है। तब जाकर प्रभु जी किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते हैं। और वो ऐसे डायरेक्ट कभी नहीं आते जैसे सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में हुआ करता था। वो डायरेक्ट कभी नहीं आते, वो किसी न किसी जरिए से आपको संकेत देते हैं। बस आपको संकेत समझने की समझ होनी चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति से समझ में आता है। तो भगवान जी की लीलाओं की ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से आप तक हमेशा पहुंचते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल, जिसका नाम है राम रसायन, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके साथ भी कोई भगवान जी का ऐसा चमत्कार हुआ है तो वो कहानी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव।